सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 20 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय सामाजिक विज्ञान है। 29 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। तो बच्चों पार्ट 5 है, जब जनता बगावत करती है नीतियाँ और लोग। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजा और नवाबों की ताकत छिनने लगी थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार किए गए थे। मतलब रेजिडेंट बोलते हैं बच्चों जो उस टाइम की ब्रिटिश सेना थी, उनके सैनिक। ठीक है। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब वो जो चाहते थे वो बात अंग्रेजों ने नहीं मानी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब शासन ठीक से नहीं चल रहा, इसलिए ब्रिटिश सरकार शासन को चलाएगी। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने के लिए भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह की जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। मतलब कहीं और रहने लगेंगे वो लोग। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, उनके बाद मुगलों में से कोई भी बादशाह नहीं बनेगा। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। अब देखते हैं बच्चों किसान और सिपाही। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय किसानों के असंतोष की अपनी वजह थी। मतलब वो नाखुश थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब 1824 में सिपाहियों ने कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के सामने बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों की उन्होंने बात नहीं मानी। उन्हें ज़मीन के रास्ते से जाने से एतराज़ नहीं था। सरकार को हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। सिपाही गांव के हालात से भी बहुत परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे और वे अपने परिवार को गांव में छोड़कर आए थे। लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं सुधारों पर प्रतिक्रिया। कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने के लिए और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए। विधवा विवाह को बढ़ावा दिया गया कि जो विधवा हो जाती है महिला उनसे शादी करी जाए, और जो औरतें सती हो जाती थी अपने पति के साथ ही चिता पर जल जाती थी उन्हें भी रोका गया। ठीक है। और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसे ही रहेगा। इन सभी कदमों से भारतीयों के एक बड़े वर्ग को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कहाँ से लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता किस प्रकार घटती जा रही थी। तो इसके आंसर थोड़े लेंदी होंगे आज हिस्ट्री में, तो आप ये मत कहना मैडम इतने बड़े क्यों। ठीक है, कि कितने बड़े ही लिखवाए जाएंगे बच्चों। तो आप यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे आंसर नंबर 1। ठीक है। इसका आप आंसर लिखेंगे, बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए गए। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी, उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया, उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हित की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत की। अब है प्रश्न नंबर 2, कंपनी ने मुगल शासकों के आधिपत्य को किस प्रकार खत्म किया। तो यह आप यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो ये हाईलाइट हो रहा है 2, यहाँ से यहाँ तक आंसर नंबर 2 है।
ठीक है, क्या कैसे किए थे? कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर वह मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये हो गया आपका आंसर नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा हुआ है? कंपनी के शासनकाल में सैनिक और किसान क्यों असंतुष्ट थे? तो आंसर नंबर 3 बच्चों आप लिखेंगे, पहले यहाँ से हेडिंग डालकर लिखना किसान और सिपाही, यहाँ से यहाँ तक लिखना, फिर उसके बाद आप यहाँ से ये जो हाईलाइट हो रहा है यहाँ से यहाँ तक लिखना आंसर नंबर 3। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय के असंतोष की वजह अपनी वजह थी। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका जाति और धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। फिर लिखेंगे आप सिपाही गांव के हालातों से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार को छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या लिखना है आपको? भारतीयों को ऐसा क्यों लगने लगा कि अंग्रेज उनके परंपरागत जीवन शैली को नष्ट करना चाह रहे हैं, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए इसमें कैसा करेंगे आप, पहले तो एक पॉइंट ये, दूसरा ये और तीसरा ये। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे चौथा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन और लिखेंगे आप चौथे में, यहाँ से यहाँ तक। तो आप पहले लिखेंगे ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने की तथा यहाँ तक की ज़मीन में संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी गई। फिर लिखेंगे सेकंड लाइन सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाए गए। थर्ड लाइन लिखेंगे अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। फिर लिखेंगे आप इन सभी कदमों से भारतीयों के बड़े वर्ग को यकीन होगा कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।